अस्सलामुअलैकुम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ ठीक हैं? लेकिन यार बाद लोगों ने ना गर्मी ज़्यादा जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, अच्छा जी, मेर्सी। जी शाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम आसिम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आज अच्छा आसिम, मैं लिंक भेजता हूँ। हमने कुछ इनके प्रोफाइल लिंक्स वेरीफाई करवाने हैं और साथ अर्निंग्स मैंने आपसे कहा था, उनकी मुझे अपडेट चाहिए कि वो आपने क्या कितनी वर्किंग उस पर की है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, मैं आसिम को लिंक भेजने लगा था। लिंक कॉपी और व्हाट्सएप वेब स्कैन क्यूआर। डिटेल्स
अच्छा जी, कुछ लोगों के प्रोफाइल लिंक मिसिंग है। आप में से कौन है जो जिसको लगता है कि उसका लिंक अभी तक शीट में नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें वो चाहिए सबकी डिटेल्स, और उसके मुताबिक ही फिर आगे चला जा सकेगा। हाँ मेरी जवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। अच्छा, वो प्रोफाइल लिंक्स कुछ मिसिंग है, उसकी शीट कौन सी है? मैं सर अभी करता हूँ। मुझे लिंक दो, मैं अपनी स्क्रीन पे खोल लेता हूँ। मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। वो गूगल शीट में है या वैसे ऑफलाइन शीट है? सर गूगल शीट ही है। ठीक है। मैंने सर किया है व्हाट्सएप आपको। ओके। बाकी सर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी तक 2 स्टूडेंट्स की अर्निंग सबमिशन हुई है उसकी, जो अपडेटेड फॉर्म में है। बाकी जो प्रीवियस हमने हम्म। कलेक्ट किए थे वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो अच्छा जी। बाकी जो रहते हैं वो भी करवा दें सबमिट, क्योंकि जिनका पहले सबमिट थे उनसे तो मैंने कनेक्ट कर लिया था कि अगर आपके पास में कोई अच्छा। अपडेटेड ऑर्डर आए तो वो मुझे सेंड कर दें। हाँ हाँ। अभी जो न्यू ऑर्डर वाले हैं वो काइंडली जो है ना वो कर दें स्क्रीनशॉट सबमिट, तो फिर अच्छा, उसको ये फाइनल। तुमने देखा है इनके फाइबर लिंक्स तो बहुत ज़्यादा मिसिंग आ रहे हैं इस शीट में। जी सर बहुत ज़्यादा मिसिंग है ये। क्यों? पता नहीं बनाए नहीं है क्यों। इन्होंने? बनाए तो हैं सर, शुरू से लेकिन तो सबमिशन में कोई शुरू से इशू आ तो रही है। अच्छा, ये सर किसका आपकी। नाम? एहसन कह रहा है उसका नाम मिसिंग है उसमें। मैं एक मिनट आकिब को या उसको लेता हूँ। जी अच्छा जी। हम्म। मैंने उनसे कहा है कि ऑफिशियली वो ज्वाइन करें ताकि हम लोग देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक्सेल शीट में तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, फिर इसका मतलब आप में से कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा। सर ये जो है ना सराकिब ने पोस्ट किया उसके बॉटम में ना कुछ नेम्स मेंशन किए उन्होंने। अच्छा। तो मे बी आई थिंक वो रहते हैं या क्या है लाइक। रहते तो वो हैं, लेकिन ये जिनके नाम मिसिंग है उनका क्या करना है? मतलब उनका लिंक कहाँ पे है? अगर तो ये शीट सबके पास है, शीट या कमेंट में लगाओ ना, ज़रा इनको पता चले। आप सब जी लोग ज़रा शीट ओपन करके देखें कि आपका प्रोफाइल लिंक वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। ये प्रोफाइल लिंक के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। ये लिस्ट शेयर की है उसमें, ज़रा चेक करें। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। क्योंकि फेसबुक, ये जो मुझे याद पड़ता है कि फाइवर तो हमने बहुत पहले बनवा लिए थे शुरू में ही सबके। बिल्कुल सर और सबमिशंस भी हुई थी। मैं मेरा कहती मेरा नाम था, लेकिन जब मैंने लिंक पेस्ट किया फिर उसके बाद मेरा नाम ही नहीं आया। सर मेरा नाम सर लिस्ट आई में नहीं है। ये थे कि प्लेसमेंट में कोई इशू कर रहे हैं ये फिर क्योंकि लाइव शीट है। मैं देखता हूँ। क्योंकि नॉन टेक्निकल मॉर्निंग्स के बहुत सारे मिसिंग हैं। पहले वाली सर शीट आकिब से में था, कंफर्म कर लें इसमें सर नहीं है। कि शीट यही है। शीट कोई और ना हो यार। मैं वही कह ये रहा हूँ हमारे सर आकिब पास से आ रहा है गूगल मिसिंग। गूगल, ठहरो मैं देखता हूँ, गूगल मिसिंग।
क्रिएटिव लिंक मिसिंग। ये भी वही है मिसिंग। सर मैंने जो हम्म। सर आपकी पोस्ट में से निकाली है ना, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डियर ट्रेनिंग दिस इज फाइनल कॉल। तो आई थिंक ये अपडेटेड फॉर्म में ही है। ये फाइनल कॉल। सर अच्छा, वहाँ यहाँ पे कह रही हैं कि सर ये दो लिस्ट थी, पहली लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल लिंक मेंशन कर दिए, सेकंड में उनका नाम नहीं है। अच्छा, फिर भी बहुत ज़्यादा है यार ये, फिर भी ये नाम थोड़े नहीं है। बिल्कुल ये कहता है मैंने 2 बार अपडेट किया था, मैं फ़ोन कर लेता हूँ उसको। शीट 2 दफ़ा अपडेट हुई थी सर। तो 2 दफ़ा तो हुई है, ठीक है, पता तो चले ना इनका। मैंने मैंने लैब मैनेजर से कहा तो है, देखो वो आता है तो अभी देख लेते हैं रियल में कि क्या हो रहा है। लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, सबका यही है कि उनका नाम ही नहीं है उसमें। फिर ये लिस्ट कौन सी है? चलो वो सर बेटर गाइड कर सकते हैं फिर अब। हाँ, कोई उसमें से आता है ना। अच्छा जी, लास्ट टाइम प्रोफाइल लिंक शेयर कर दिए थे। अच्छा सर, आपने ग्रुप की शीट पोस्ट कर दें, ग्रुप में हम दोबारा से लिंक कर देते हैं पेस्ट। ये भी कह रही लिस्ट में नाम नहीं है। सर मेरा भी नाम नहीं है। सर मैंने 3 बार एंटर किया लिंक, इस बार नाम नहीं मिला। मेरा भी नाम नहीं है इस लिस्ट में। अच्छा जी। सर मुझे भी यही लग रहा है कि जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हुए ना नेम, उनके नहीं है। जो रहते हैं जस्ट वो मेंशन किए हैं उन्होंने। लिस्ट में हम्म। अच्छा, आई थिंक सर जिन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल लिंक नहीं पेस्ट हुए उनके नेम लिस्ट
वाली ये लिस्ट है, जो प्रोफाइल लिंक ऑलरेडी पेस्ट हो चुके हैं उनके नेम नहीं है। अच्छा, इस लिस्ट में तो सर नेम भी नहीं है, पहली लिस्ट में नेम था और मैंने लिंक भी पेस्ट किया था। अच्छा जी, यस सर, लिस्ट में हमने लिंक पेस्ट किया, लेकिन उसके बाद मुझे फिर यही लगता है कि लैब मैनेजर्स ने जिनके नाम थे वो लिस्ट अलग कर दी है और जिनके नाम नहीं है वो लिस्ट अलग कर दी है, मे बी ऐसा बिल्कुल ही हो। सर, ऐसे बाकी वो आपको हंजला साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो आपको बता देते हैं आगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये नाम जो है वो मिसिंग है। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हमने दो दो तीन तीन दफ़ा नाम दिया है, अपना प्रोफाइल लिंक दिया है, फिर भी वो नाम नहीं आ रहा। सर ये वो लिस्ट है जिन्होंने अभी तक अपने लिंक सबमिट नहीं करवाए, जिन्होंने करवा दिए हैं उनके नाम नहीं। अच्छा, ये मेरे ख्याल ये फिर हंजला ही रिप्लाई कर रहा है जो फेसबुक यूज़र है। मैं देख अच्छा, लेता हूँ। हाँ हंजला, आप फिर ये करो कि आप जो जिनके नाम अवेलेबल, जिन्होंने प्रोफाइल लिंक दे दिए हुए हैं उनकी भी लिस्ट ज़रा शेयर कर दो, ताकि इनको थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए कि किन किन के हैं। अभी ये सारे कंफ्यूज हैं कि जैसे इन सबकी मिसिंग है, जिनका नाम नहीं मिल रहा वो भी कंफ्यूज है कि शायद उसका प्रोफाइल लिंक नहीं है। ये हंजला ने ज्वाइन कर ही लिया है। जी हंजला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। जी सर, ब- बताएं। हाँ, इनका बताओ, क्या कंफ्यूज हैं कि जिनके नाम नहीं है वो भी समझ रहे हैं शायद उनका लिंक भी नहीं है, या बाकियों के मिल नहीं रहे, क्या हालात मैं हैं? बता देता हूँ, जिनके सिर्फ शीट में नेम है ना, उनके लिंक मिसिंग है। जिनके नेम नहीं है उनके लिंक हमें मिल चुके हुए हैं, वो हमने शीट से नेम और लिंक उनके निकाल लिए थे। अच्छा। तो जिनके ये नेम अभी रह गए हैं उन्होंने लिंक हम्म, प्रोवाइड करने हैं। ये अभी जितने मिसिंग है तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लग रही है, तो ये इनकी अटेंडेंस भी है? इनकी अटेंडेंस है बिल्कुल। समहाउ कोई 50% पे कर रहा है फॉल, कोई 60 पे कर रहा है, कोई 40% पे कर रहा है। अच्छा, इस तरह फॉल कर रहा है। लेकिन ये तो अंजला इतने मिसिंग होने नहीं चाहिए, ये कितने बनते हैं, कोई हिसाब लगाया? नाम साहब ये 80+ है, मेरे ख्याल से 82 थे या 89 थे। नहीं तो आए कितने हैं लिंक्स? 100+ आए हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ शीट ओपन करके ना कि कितने आए हैं। हाँ हाँ, ज़रा बता दो। अ, नॉन टेक्निकल, असल में शीट भी तो मिक्स है ना, नॉन टेक्निकल, मॉर्निंग। सर 140 रिसीव हुए हैं हमें प्रोफाइल लिंक। अच्छा, 67 है। ये 128 नाम मेरे पास इस लिस्ट में आ रहे हैं, नॉन टेक मॉर्निंग के। जिनके मिसिंग है। हाँ, ये जो शीट है इसमें काफ़ियों ने दिया भी हुआ है। हाँ, तो 67 सिर्फ रिमेनिंग रह गए हैं सर, जिनके अगर पेंडिंग है। 67 की 140 हम लिस्ट मुझे रिसीव दे कर दो, चुके हैं। अगर पता क्या करो, अगर 67 की लिस्ट मुझे अलग एक एक्सेल शीट दे दो, मैं इनके साथ डिस्कस कर लूँ, इसमें मैं कोई समझ आपसे नहीं आ शेयर रही। कर देता मैं शेयर कर देता ठीक, हूँ अलग शीट आपके साथ जिनके मिसिंग हाँ है। हाँ, वो कर दो, मैं देख लेता हूँ। ठीक ठीक है, ओके। है, ओके। हाँ जी, ठीक हो गया। अब ये इतने तो नहीं है, बस कुछ कन्फ्यूजन थी ना, वो क्लियर हो गई कि जिन लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं वो सबके सब की उन्होंने अलग से लिस्ट बना ली है। और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो इट्स गुड न्यूज़ कि आपका प्रोफाइल लिंक सबमिट हो चुका है। जिन्होंने इस लिस्ट में दिया है वो भी ज़रा हंजला भी करके फाइनल करके हमें बता देते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं कि इनके मिसिंग है। तो जिनका नाम लिस्ट में नहीं है ना, इट मीन्स कि उनके जो प्रोफाइलिंग्स हैं वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। अभी जस्ट जो है जिनका नाम लिस्ट में है वो सबमिट कराएं अपना नाम, ठीक है।
जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके ऑलरेडी सबमिशन हो चुकी है, ठीक है। तो काइंडली जिनके नेम्स अभी लिस्ट में है वो एज सुन एज पॉसिबल जो अपने प्रोफाइल लिंक्स हैं ना वो प्लेस कर दें शीट के अंदर, ठीक है। फाइबर ओपन करें और प्रोफाइल में जाएं और ऊपर जो यूआरएल है ना अपना विद योर यूज़र नेम, तो वो आपने करना है कि कॉपी करके शीट में प्लेस कर देना, ठीक है। जिनका नेम नहीं है उनके ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई। अटेंडेंस का भी बता देते हैं सर। सर मेरा नाम भी नहीं है लिस्ट में, मैं दिया वो बता दिया, ठीक है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तब थोड़ा मसला है कि आपका प्रोफाइल लिंक मिसिंग है। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज ज़रा हम ये डिटेल में देख लें कि ताकि आप लोगों का ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम ना बने कि जिनके मिसिंग हैं उनको फ़ौरन चाहिए कि अपना प्रोफाइल लिंक जो है वो अर्जेंट बेसिस पे दें, क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, क्योंकि रोज़गार प्रोग्राम का एक प्री रेक्विजिट है। अगर ये नहीं होगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इवन पीआईटीबी आपको अपना स्टूडेंट भी नहीं मानेगा, ठीक है। उनका स्टूडेंट बनने के लिए आपको फाइवर का लिंक जो है वो ज़रूरी है, उसके अलावा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। तो लिस्ट अभी हमारे पास आ जाती है, जैसे ही लिस्ट आती है तो उसके मुताबिक फिर हम जो है वो देख लेते हैं कि किन के मिसिंग है। मंदला साहब अभी हमें लिस्ट भेज रहे हैं बना के, तो फिर हम उसको देखते हैं। जी, अच्छा जी, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी सर, अटेंडेंस वाला क्या सीन है, हमें वो भी अपडेट कर दें, बिकॉज पहले फॉर्म पे अटेंडेंस लगाते थे, बाद में लेक्चर में। आपने दोनों में लगानी होती है, फॉर्म पे भी लगाया करें। मैं रोज़ आपको, जब भी लेक्चर शुरू होता है तो मैं रोज़ आपको कहता हूँ कि आप जो है वो फॉर्म के ऊपर जाके अटेंडेंस लगाएं, गूगल फॉर्म पे भी और यहाँ पर भी। यहाँ से जो लैब के स्टाफ वाले लोग हैं वो आपको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये लेक्चर में मौजूद थे या नहीं थे, सही है। इसलिए हम आपसे वन टाइप करवाते हैं, क्योंकि वन सर्च करके वो देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे है कि नहीं। हाँ जी। ओके, मुझे लगता है ईमेल में लिस्ट आ गई है। हम देख लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्रॉब्लम है, तो भी चेक करते हैं। कहाँ पे भेजी है गई लिस्ट? सम कहाँ सेंड की है उसने? डायरेक्ट लिस्ट सेंड कर दी है।
हम्म, अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ उन्होंने, कंट्रोल एफ करें, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ऑलरेडी सबमिटेड प्रोफाइल लिंक मोस्ट प्रॉब्ली, सो इग्नोर इट। अच्छा जी। हाँ भी आसिम, जी सर। थोड़ा देखो उनके भी क्वेश्चंस वगैरह में उतनी देर ये अटेंडेंस वाला मामला ज़रा देखता हूँ। मैं ठीक लैब ठीक है। मैनेजर के साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ उसको, तो फिर उसको देखते हैं। सर जिन डेट्स के फॉर्म फिल नहीं किए लेक्चर में मौजूद हैं उस दिन का क्या हो सकता है? वो तो वो कर लेंगे लैब मैनेजर्स, अगर आप लेक्चर में मौजूद थे और आपने वन टाइप करके अटेंडेंस लगाई है फिर वो कर लेंगे। ठीक हो गया सर। सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर थोड़ा आप वर्क भी रिपीट। रेड एंड ब्लू, चलिए। ठीक है, आप वर्क भी इंशाल्लाह रिपीट कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। और अभी जो अर्निंग जो जिन स्टूडेंट्स की है अभी सबमिट नहीं की तो वो भी काइंडली जो है ना वो स्क्रीनशॉट जो मुझे फॉरवर्ड कर दें, जो वो चीज़ें भी हमने कंपाइल करनी है। तो लाइक जिनके प्रीवियस ऑर्डर्स चल रहे थे जिनके ऑलरेडी सबमिट थे, अगर उनको कोई न्यू ऑर्डर्स आए हैं या इन द क्यू हैं तो वो भी सेंड कर दें। और जो उन्होंने अभी तक नहीं किए तो वो भी काइंडली जो है ना स्क्रीनशॉट जो कंप्लीटेड ऑर्डर हैं या इन क्यू वाले जो ऑर्डर हैं उन दोनों के सेंड कर दें। ठीक है। और अटेंडेंस भी अपनी मार्क कर दें फॉर्म में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि वो दोनों से वेरीफाई होती है आपकी अटेंडेंस। ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पुट कर दे, हम उसको थोड़ी देर तक डिस्कस कर लेते हैं। सर डोमेन फ्लिपिंग का बता दें। अच्छे ये सर एक। 67 स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने। ठीक है सर। तो वही जी सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मैं आप ज़रा देख लें सब लोग जिसका नाम इसमें लिस्ट में है तो बता दें। कहाँ से इसमें होना है? ज़रा ये देखें। अच्छा जी, नंबर 1 पे तो है जी आसिम अली। ठीक है। और आसिम अली है यहाँ पर? आसिम तुम ज़रा बताते जाना। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास है अब्दुल बासित। ये तो मैंने नाम देखा हुआ है क्लास में। जी सर अब्दुल बासित तो देखा होगा सर। इसका भी प्रोफाइल लिंक मिसिंग है। फिर हमारे पास है एहसन बशीर। ये भी है। ये भी देखा हुआ है आपने।
ये है आयशा अदनान वड़ाइच, इनको मैंने नहीं देखा, शायद आयशा सिंपल लिखती हूँ। उसके बाद है अली नवाज, अली नवाज भी है। ये भी है, इसका भी ठीक है। मिसिंग है। इसके बाद है अंबर, इनका भी अंबर। मिसिंग है। यही है ना, ये परेशी नूर के नाम से आती है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो अभी भी शायद क्लास में देखा मैंने। उसके बाद है अरमान ज़मीर, ये भी मिसिंग है। आयशा सिद्दीक़ा मिसिंग है। ठीक है। फातिमा, फिर ये नहीं मैंने देखे नाम, बरेरा फातिमा और ये बिनते तसद्दुक नहीं ये देखे नहीं। तुमने? नो सर। आयका जट, आयका नो भी सर। मैंने नाम देखा है आपका। शुरू में शायद। उसके बाद है मियाँ फैसल, फैसल नाम है उनका वैसे। और फरहान इकराम, फरहत फातिमा, ये ये देखा है तुमने? आई नो गॉट अ सर। मैसेज, फातिमा नहीं। SACP 1897, आप दे देना उसको, 1897। हाँ कोई बोल रहा है इनमें से देख के, फ़हीम क्या नाम है तेरा, आसिम? नहीं सर अभी तक तो कोई नहीं। मैं कर लेता हूँ 1897, ये SMS ठीक कह रहा है ना? अच्छा मैं वो भी देख रहा हूँ। ईमेल वाला मेरा नहीं ख्याल आता है दूसरी दफ़ा, हर दफ़ा आता है तो नहीं सॉरी, ईमेल में नहीं आया इस दफ़ा, हो जाएगा इसी से। हाँ जी, क्यों भाई जवान? ये अभी तक तो सर कोई नहीं किसी ने कमेंट किया हो कि इसमें फरहत से मेरा फातिमा, नेम। और उसके बाद है फातिमा खालिद, नेहा चौधरी, ये चक्कर है। अच्छा फातिमा तालिब उसका नाम है, फेसबुक अच्छा। नाम उसका नेहा है। अच्छा जी, मोहम्मद नासिर है, और उमर मुगल तो देखा हुआ है। जी ये तो सर। वही है ना जिसको कोरोना हुआ था और वो वापस आया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो ठीक है, इसने बड़े लंबे चौड़े मैसेज भी किए थे। ये हफ्सा रफ़ी, ये भी यहाँ बिल्कुल पे होती है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये जो लोग आप सुन रहे हैं, सब लोग आप एक दूसरे को बता दीजिएगा जिसको जो जानता है, कि ये लोगों के फाइबर प्रोफाइल लिंक मिसिंग है। अगर नहीं बना तो अभी हंगामी हालत में ड्यूरिंग लेक्चर ही आप साइन अप करके लिंक भेजें। ठीक है, अभी फ़ौरन ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लिस्ट बल्कि पहली शेयर्ड है, ये मैंने ज़रा सेपरेट मंगवाई है ताकि पता लगे कि हमारी क्लास के कौन से मिसिंग हैं, उसी में आपने लिंक देना है। उसके बाद है सकलैन तारिक, फिर हिरा मिर्ज़ा, फिर है हिरा भट्टी, इकरा रहमान, इरफान सनी, इरफान अली, ये नहीं देखे। अलीशा नूर मेरा कल देखा है शायद। मे इसके बी बाद सर। है मदीहा हफीज़, ये नो सर। मारूफ शकील, मज़हर जावेद मुगल नहीं देखा। आबिद ख़ान नहीं। अबू बकर सिद्दीक देखा है नाम, ये मैंने नाम देखा है। अदनान असलम देखा है। हाँ बिल्कुल ये भी हैं। ये कमेंट भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी जी तो काइंडली आप तो सबमिट करो ना अभी के अभी। हाँ जी। उसके बाद है मोहम्मद अदनान जट, ये पता नहीं कहाँ पे है। उसके नहीं मोहम्मद सर। अहमद देखा है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अहमद ही तो पूछता है यार, तो ये इसका ही कोई नहीं मिसिंग है। आपका भाई। हैं? उमर मुगल का कमेंट आ गया तो काइंडली आप भी ना कर दें सबमिट। अच्छा उसके बाद है अजीम अजीम भुट्टा, इसका भी नाम मैंने सुना हुआ है, अजीम। उसके बाद मोहम्मद बिल्कुल। बाबर नहीं सुना, बिलाल सुना हुआ है, मोहम्मद बिलाल। मियाँ हम्माद मुझे नहीं लगता सुना है। हनान खालिद में भी। वो इफ्तिखार चौधरी साहब इधर आ गए न? ये से क्यों मोहम्मद गए? अहमद भी आ गए इफ्तिकार चौधरी। है भी एडवोकेट चौधरी अच्छा। हैं?
नहीं सर, ये मैंने अल्लाह देखी खैर नहीं। अल्लाह खैर करे, सुप्रीम कोर्ट का ने छापा पे चलो। इसके बाद है जी रेहान अख्तर, रिजवान रजी देखा हुआ है क्लास में, शाहरुख खान नहीं देखे यार, नहीं पता है तो। राहुल नाम तो सुना होगा इसका है। उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद सुहेल, इसका पता है? नो सर, मोहम्मद सुहेल का नहीं पता। ताहिर नवीद, मोहम्मद उमर, नहीं। उस्मान में भी, उस्मान ने भी सुना है। ये है उस्मान। हाँ उस्मान है सर, ये एम उस्मान। उस्मान है। नईम हयात, ये नहीं मैंने सुना। नायला राय, उर्दू अदब ये है। है। उर्दू अदब का भी लिंक नहीं आया, दसो। वैसे सक्सेस स्टोरी लादी फिर दी है। अच्छा, उसके बाद है जी नरमीन तारिक जावेद, ये नहीं सुना हुआ। अच्छा, रबैल नूर नहीं सुना। राबिया तारिक शायद सुना हुआ है, देखा है कहीं ना कहीं कमेंट्स में। राना तैयब देखा है तूने? नो सर। सबा मकबूल चौधरी, ये ये भी नहीं है। सुना है ना? है। ये है, ये है। बस फिर इसका इनका भी पता करवाओ। फिर सजाद खालिद, इनका नहीं पता। फिर अजी शहबाज अहमद, ये भी शायद देखा देखा है। परी, ये भी मेरे ख्याल देखा है। सर ये है, इनका ये है ना? फेसबुक यूजर का इशू आता है, बिल्कुल है। हाँ ये है, इनका पता करवाओ। शकीला इकबाल इनका नाम है। उसके बाद है सैयदा इतरत जहरा, नहीं सर। इनका नहीं देखा मैंने नाम। उस्मान असगर देखा है? उस्मान असर, नो सर। नो। वकास अकरम, नो। नो। वकास हुसैन भी नहीं देखा, वकास मजीद भी नहीं देखा है। बिल्कुल। मोबाइल पे जो आया जहरा मलिक, 1897। ये आई थिंक है। सर ईमेल पे चेक जैद अहमद शेख, ये 97। है, ये स्टार्टिंग में थे। हाँ ये है एसएमएस, देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। ईमेल का भी था। शेख। एक मिनट यार, जरा एक ईमेल कोड देखना। हम्म, जरा इनके लिंक जरा लो यार, सबके जिनके नाम लिए हैं, कुछ आए हैं? बिल्कुल सर, आ रहे हैं। मतलब कि सब्बा मकबूल चौधरी ने भी सबमिट कर दिया है। फेसबुक यूज़र वो जो परी आई थिंक, उन्होंने भी कर दिया है। हम्म। मोहम्मद अहमद, ठीक है, उन्होंने भी कर दिया। मुगल, उमर मुगल, नहीं आया ठीक है। मुझे। ईमेल पे अदनान नहीं आया, असद, आया होगा ठीक सर, है। जरा बुला था। इनाम एट मेंशंस वाली मेल ही है। सर कौन सी वाली ईमेल पे आया होगा? उनका ईमेल एड्रेस चेंज कर दी। आई मंसूर पे। एपी टेक वाले? हाँ मेरा तो एससीसीपी में तो ये लगा हुआ था ना। उन्होंने चेंज कर दिया होगा ना, ईपीटेक चल मैं ठीक है कर, सर। क्योंकि मेरा वो नहीं था ना पहले। यार एक तो ये गवर्नमेंट, जी सर, बड़े पंगे हैं। बहुत ज़्यादा पंगे। मुझे अपना पासवर्ड अल्लाह करे याद हो, लग गया मतलब लग गया लग गया लग गया। सर, गवर्नमेंट की ईमेल स्पैम में ना आई हो। फिर हो भी पता नहीं, वो स्पैम भी खाली है। जिस तरह के उनके सर्वर है। गिटलैब का इंटर्नशिप नहीं, इस पे भी नहीं आया। मेरे नहीं है, ईमेल पे नहीं आया। आई मंसूर आई टी बी टेक नहीं आया। आई मंसूर एट ईपीटेक.com। अच्छा ठीक है, एक Nice. वो ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। No. पे करेंगे। क्या फ्रॉम? नहीं वो तो ठीक है सारा कुछ। नहीं आ रहा, ये लास्ट में भी होगी फर्स्ट में। नहीं सर, तो ईमेल में नहीं आया। हाँ एसएमएस आ रहा है। अच्छा जी, हाँ भाई जो आलो कितने गए। हाँ ये ईमेल ओपन नहीं आता ना।
ठीक हो गया जी। अली ज़ीशान ये भी है कि नहीं? ये ये नहीं भी देखा। है सर, अच्छा, ये ये भी वाली दिख शीट रहा जो है अब इनके साथ हम किस तरह से शेयर करें? नॉन टेक मिसिंग है। सर ये आपको दिख गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें इसको। जी सर। सही है। या इसकी पिक्चर्स लगा दें बना के। पिक्चर लग जाए कुछ भी, बस नेम उनको पता लग जाए कि ये मिसिंग है बस। वैसे तो सर वो जो उन्होंने शीट अपलोड की उसमें भी सारा कुछ है, जिन स्टूडेंट्स के नेम मिसिंग है नहीं, मैं वहीं सोच पे रहा हूँ देख इनके ना 30-30 के बना के ना 2 तस्वीरें लगा दें, वो लगा दी सर। ताकि इनको पता लगे कि कौन कौन मिसिंग है। सर क्वेश्चन है हाउ टू सबमिट लेकिन ये मेरे से लिंक। सेंड नहीं होनी, सेंड तुम नहीं करनी है। मुझे करनी ये है, लो, कर दो सर। ये हो गई एक। और इधर गया है 30। 3 बन जाएंगे। चलो इन्हें किसी का मॉडरेट कर दें। अच्छा जी। ये दोनों ना लगा दो। और ये लिख दो कि ये मिसिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है ये इनमें से कई नाम तो मुझे भी याद है जो अवेलेबल है। सही है। बिल्कुल मैं और लगाता हूँ। इनके हमें प्रोफाइल लिंक्स चाहिए। हाँ भाई, ठीक हो गए यहाँ तक। इधर गया ये। ठीक हो गया। अच्छा जी। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जिनकी प्रोफाइल अपलोड नहीं हुई, क्या मतलब? ये सरफराज क्या पूछ रहा है? सरफराज, ये उन लोगों की लिस्ट है जिनके प्रोफाइल लिंक्स नहीं है, मिसिंग है। ठीक है। अच्छा है, वो वाली लिस्ट इनके साथ दोबारा शेयर कर दो जिसमें इन्होंने लिंक लगाने हैं, जो पहले नहीं दी थी। मैं अभी करता हूँ सर वो। दोबारा शेयर कर दो। आसिम अभी आपके साथ लिंक शेयर कर रहा है। उस लिस्ट में जाके आपने जो है वो अपने नाम लगाने हैं। नाम के आगे अपना प्रोफाइल लिंक पेस्ट करना है। हम्म, मुझे ईमेल की है, आई नहीं। उससे लगा लें हम्म, मैं करके देखता हूँ चल भी रही है। मैंने सर वो हो रहा नहीं है। दोनों जस्ट पोस्ट करके उसमें भी लगा दिया लिंक जहाँ पे आपने सबमिट करने हैं अपने लिंक्स अच्छा, शीट। ठीक है। किसका लगाया? अब उधर जहाँ पे जाके ना अपने लिंक सबमिट करने हैं, हाँ, अब वो भी उसमें से बता देख। दो कि आपने अपना नाम सर्च कर लें, कंट्रोल F से सर्च कर लें उसको शीट में से। तो जैसे ही नाम आपका सर्च होता है उसमें फिर आप जो है वो लिंक लगा दें।
ला दे यार सर, SCCP का कोड आया हुआ है, SCCP का कोड आया हुआ है और वो ईमेल की फॉर्मेटिंग ऊपर नीचे हुई पड़ी है सारी इसकी, तो उसे भेजें, उसे कि ये कोड है 3638 बस ठीक है, उसे कर दो, उसे कोई सारा ठीक है जी 38। हाँ भिजवानो, कहाँ पहुँचे? जी सर, कमेंट में भी कर दिया है, वैसे क्या? हम्म, अच्छा जी सर, मैंने तो फाइवर प्रोफाइल लिंक अपलोड कर दिया था, मेरा नाम तो नहीं होगा इसमें। अगर नहीं है तो आप देख लो, मैंने लिस्ट शेयर कर दी हुई है और उसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरी लिस्ट कासिम ने शेयर कर दी है जिसके अंदर प्रोफाइल लिंक्स आपने ऐड करने हैं, तो अभी देखें ज़रा। हाँ भाई, ठीक हो गया सर। टॉपिक क्या करना है इन्होंने आज? वो डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक है, उसे कंटिन्यू करते हैं। इनसे ही पूछ रहे सर। हाँ भाई, क्या करना है बताओ। SOC का सिस्टम ऑन चिप। दो पिक्चर्स जो है ना वो ग्रुप में पोस्ट कर दी हैं। उसमें ये है कि जिन स्टूडेंट्स के नाम उसमें है ना, उन्होंने वो लिंक प्लेस करने हैं और पोस्ट के अंदर ही शीट का लिंक है। आपने जब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम देखना है, अगर पिक्चर्स में से है तो आपने उस शीट को ओपन करना है और वहाँ पे जाके अपना नाम सर्च करके Ctrl+F प्रेस करें, नाम सर्च करें और नाम सर्च करने के बाद अपने जो फाइवर प्रोफाइल लिंक है वो फाइवर वाले कॉलम में आपने प्लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वो ऑटो सेव हो जाएगा। जस्ट कॉपी करें, पेस्ट कर दें, बस दैट्स इट। और काइंडली अपने नाम के सामने ही प्लेस कीजिएगा, ठीक है। और उसमें कोई किसी भी स्टूडेंट्स का नाम या वो अपना नाम एडिट ना करें, उसको जस्ट एज इट वही वैसे का वैसा रहने दें, ठीक है। सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब भी काइंडली केयरफुली अपना नाम देखें उसमें से, अगर है शीट में, और सराकिब ने भी पोस्ट की है वो शीट, उसको ओपन करके डायरेक्टली देखने, अगर उसमें है नाम तो आपने करना क्या है कि अपने नाम के सामने प्लेस करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज जो है वो एंकर टेक्स्ट पे ही कहा जा रहा है, हमने काफ़ी देर से इसको पेंडिंग किया था। इसको जी 2 लेक्चर्स में हम करेंगे। आज उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं और दोबारा फिर हम लोग जो है इसी को बैकलिंक्स की टाइप को रिवाइज करके साथ दोबारा करेंगे, सही है। आज थोड़ा सा हम आपको जो इतना मैं समझा देता हूँ कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एसईओ के अंदर, और ये कब से जो है वो ऑपरेशनल है, गूगल इसको कब से चला रहा है, ये क्या इसके हालात हैं। गूगल की कुछ अपडेट्स हमने पढ़ी थी जिसमें गूगल पांडा अपडेट थी, और गूगल पांडा जो है वो बेसिकली ऐसी अपडेट है जिसके ज़रिए से गूगल ये देखता था कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो कंटेंट किस तरह का कंटेंट है, ग्रामेटिकली वो ठीक है, उसमें कीवर्ड्स हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें जो थी वो गूगल पांडा अपडेट के बाद क्लियर हुई। लेकिन लोगों ने चलो कंटेंट अपना ठीक कर लिया 2011 में जब भी ये पांडा की फर्स्ट रोल आउट हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि बैकलिंक्स जो लोग बनाते थे अपना आर्टिकल रैंक कर लेते थे। गूगल ने उसके ऊपर एक अपडेट लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने गूगल पेंगुइन अपडेट रखा। तो गूगल पेंगुइन के अंदर वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट को कहाँ से लिंक मिल रहा है, कौन से लिंक्स वो बना रहा है, और उन लिंक्स की वैल्यू क्या है, क्या वो सैम लिंक्स हैं, वो रियल लिंक्स हैं, वो एजुकेशनल वेबसाइट से मिल रहा है, वो उनको गवर्नमेंटल वेबसाइट से मिल रहा है, तो ये सारा कुछ उसमें आता है, ठीक है।
तो अभी हम गूगल पेंगुइन देखते हैं है क्या। गूगल पेंगुइन, अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप चेक करें गूगल पेंगुइन कब लॉन्च हुई। गूगल पेंगुइन इज अ कोड नेम फॉर गूगल एल्गोरिथम अपडेट दैट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड ऑन 24 अप्रैल 2012। ठीक है, 2012 के अंदर गूगल ने एक अपडेट लॉन्च की जिसके अंदर उसने ये बताया कि आपने बैकलिंक जो बनाए हैं वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या आपने रियल बनाए हैं या आपने फेक बनाए हैं। ठीक है, ये भी गूगल को पता चलता है। क्या आपने पैसे दे के बनवाए हैं या नेचुरल बने हैं, ये भी सारा गूगल को पता चलता है। और जहाँ पर आपके लिंक बने हैं उन साइट्स की अपनी अथॉरिटी क्या है। ठीक है, क्या वो वाकई गूगल में अच्छी अथॉरिटी रखती हैं या बस एमी हर टॉम डिक हैरी से आपने बैकलिंक ले लिया है। ठीक है, जस्ट टू रैंक, तो ऐसे फिर गूगल रैंक नहीं करता। तो गूगल पेंगुइन इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाता है कि आप कहाँ कहाँ से जो है वो लिंक लगा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एंकर टेक्स्ट से मुराद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर, जिसमें आपकी है जी बेस्ट स्मार्ट वॉच। ठीक है, ये आपने आर्टिकल लिखा हुआ है। अब आप जो है इस आर्टिकल का बैकलिंक बनाना चाहते हो, तो बैकलिंक तो यही है ना कि किसी और वेबसाइट पे जाके आप कोई काम करोगे, कमेंट करोगे, आर्टिकल लिखोगे, इमेज लगाओगे, कुछ भी करोगे जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, ताकि आप अपने आर्टिकल को बैकलिंक दे सको, उसको लिंक कर सको उसके साथ। तो अगर तो आप बेस्ट स्मार्ट वॉच वर्ड के ऊपर लिंक करोगे तो वो उसका एंकर टेक्स्ट कहलाता है। वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। सही है, जैसे हमारा यहाँ पे एंकर टेक्स्ट बनेगा बेस्ट स्मार्ट वॉच। तो अगर आपने बेस्ट स्मार्ट वॉच एक वेबसाइट पे एंकर टेक्स्ट बना दिया, फिर आप दूसरी वेबसाइट पे गए, वहाँ पर साइन अप करके आपने आर्टिकल लिखा, वहाँ पर भी आपने क्लिकेबल टेक्स्ट जो है वो बेस्ट स्मार्ट वॉच रख दिया। फिर आप थर्ड वेबसाइट पे गए, वहाँ जाके आपने आर्टिकल लिखा, वहाँ पर भी सेम आपने जो है वो रख दिया बेस्ट स्मार्ट वॉच। ठीक है, वो एंकर टेक्स्ट रख दिया। तो इस तरह से आप हर एक एक वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बना रहे हैं। सही है, बेसिकली बैकलिंक एक नेचुरल प्रोसेस से बनता होता है। उससे होता क्या है कि आपने एक आर्टिकल लिखा बेस्ट स्मार्ट वॉच पे, बड़ा खूबसूरत किस्म का, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी एडिटर को पसंद आ गया, उसने अपने आर्टिकल में आपके आर्टिकल को लिंक कर दिया कि इफ़ यू नीड एनी डिटेल्स अबाउट बेस्ट स्मार्ट वॉच दिस गाय इज कवरिंग इट इन ग्रेट डिटेल्स। ठीक है, तो वो आपको नेचुरली एक बैकलिंक मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस नेचुरल प्रोसेस को मैनिपुलाइज करते हैं, क्योंकि हमें नेचुरली नहीं मिल रहे होते तो हम लोग खुद से बनाते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमें नेचुरल मिले। क्योंकि एसईओ वाले वही काम खुद करते हैं ना जो गूगल कहता है कि लोगों को करना चाहिए, तो वो फिर हमें मिलता है। इस तरह से लिंक हम लोग खुद बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल ये है कि जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ। अब आप जो है वो जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, दूसरे सिटी में, वहाँ से आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया है। ठीक है, या क्या किया हुआ है, या वैसे ही आप किसी को बताते हो कि मैंने जी फैसलाबाद से कंटेंट मार्केटिंग इनाम साहब से सीखी है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंटेंट मार्केटिंग है वो एंकर टेक्स्ट है और इनाम साहब को बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, उस बंदे की नज़र में मेरी अथॉरिटी किस चीज़ पे बन रही है, कंटेंट मार्केटिंग पे, कि यार इनाम साहब को बड़ी अच्छी कंटेंट मार्केटिंग आती है। दूसरा बंदा जाता है लाहौर, वो जहाँ वहाँ जा किसी कहता है कि मैंने जो जी है वो फेसबुक ऐड सीखा है इनाम साहब से। ठीक है, तो वहाँ पर एंकर टेक्स्ट क्या हो गया, फेसबुक मार्केटिंग, कि वो बंदा मेरे तक अगर आएगा तो फेसबुक मार्केटिंग के लिए आएगा क्योंकि आपने उसको वो चीज़ बताई है। तो उसकी नज़र में मेरी अथॉरिटी किस चीज़ पे बन रही है, फेसबुक मार्केटिंग पे। इसी तरह तीसरे बंदे के पास आप जा कहते हैं इनाम साहब क्या करवाते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग वहाँ से की है। तो जो नेचुरल बैकलिंक्स मुझे ये मिल रहे हैं आप लोगों के थ्रू, वो कभी भी सेम एंकर टेक्स्ट के नहीं होते। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हर बंदा जाके एक ही लफ्ज़ नहीं कहता कि डिजिटल मार्केटिंग इनाम साहब से पढ़ी है। कराची वाला, लाहौर वाला भी जाके ये नहीं कहेगा मैंने डिजिटल मार्केटिंग इनाम साहब से पढ़ी है। सरगोदे वाला जाके ये नहीं कहेगी वो लड़की कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग इनाम साहब से पढ़ी है। हर बंदा एक अलग ही वर्ड यूज़ कर रहा होगा मेरे लिए कि जी मैंने यूट्यूब उनसे सीखा है, कोई कहेगा मैंने ई कॉमर्स उनसे पढ़ा है, कोई कहेगा मैंने एसईओ उनसे पढ़ी है। तो जो एंकर टेक्स्ट है वो डिफर करता है नेचुरल फिनोमिना के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट बेस्ट स्मार्ट वॉच पे आर्टिकल लिखते हैं और
न्यूयॉर्क टाइम्स का बंदा आपका आर्टिकल पढ़ गया है, तो क्या वो बेस्ट स्मार्ट वॉच पे आपको लिंक करेगा अपने आर्टिकल में? नहीं, नहीं करेगा। नेचुरली उसके जहन में जो उसको समझ आया होगा वो वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, तो गूगल ये चाहता है कि एंकर टेक्स्ट के अंदर नेचुरल, वो यहाँ से पकड़ता है वेबसाइट्स को कि वो नेचुरल बैकलिंक्स बना रहे हैं या वो मैनिपुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों भी आसिम, कुछ क्लियर हुआ है? नहीं सर, ज़बरदस्त हो गया ये, लाइक इजी वर्डिंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से हाँ जी, अंडरस्टैंड हो गया। एक मिनट ज़रा। अटेंडेंस का वो सर बता देंगे आपको कि अटेंडेंस का क्या सीन है, वो लैब से लेके रिपोर्ट वो भी आपको ना सर गाइड कर देंगे अटेंडेंस के रिलेटेड। वेबसाइट ऑडिट के रिलेटेड भी सर बता देंगे। अभी हम चीज़ें वन बाय वन रिपीट कर रहे हैं और उसी के अंदर जो चीज़ें हैं हमारी वो वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक अभी हम एंकर टेक्स्ट का कर रहे हैं, तो एंकर टेक्स्ट के बाद फिर वन बाय वन जो चीज़ें हम जितनी रहती हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस अभी हमारी रहती हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें होंगी हम उनको डीपली जो है ना वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। अभी तक सर ने जो बताया एंकर टेक्स्ट का, अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। लाइक एंकर टेक्स्ट, तो नेक्स्ट फिर सर उसको बताते हैं कैसे आगे हमने एंकर टेक्स्ट को लेके चलना है। ठीक है। हाँ भी जवानो। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, एंकर टेक्स्ट पे हम लोग जो थे वो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि जब कोई आर्टिकल आप लिखते हैं और उसके बैकलिंक बनाते हैं, तो वो बैकलिंक एक ही एंकर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, गूगल की नज़र में बैकलिंक से मुराद ये होती है कि आपने आर्टिकल लिखा है, 100 वेबसाइट्स के ओनर्स ने वो आर्टिकल पढ़ा है और उनको आर्टिकल पसंद आया और उन्होंने अपने नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर आपको लिंक किया है। ठीक है, उसको आपने देखना होता है, तो वो फिर उसके मुताबिक आपका एंकर टेक्स्ट बनता है। तो मैं अगर एंकर टेक्स्ट यहाँ पे लिखूँ ANCHOR, एंकर टेक्स्ट, ये होता क्या है? ठीक है जी। तो एंकर टेक्स्ट क्या चीज़ है? एंकर टेक्स्ट क्या है? द एंकर टेक्स्ट लिंक लेबल और लिंक टेक्स्ट इज द विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट इन HTML हाइपरलिंक। किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो विजिबल टेक्स्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हम आए, ये देखें एंकर टेक्स्ट।
अब यहाँ पर ये जो है ना, ये अनदर ट्वीट, ये बेसिकली एक एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, ये क्लिकेबल है और ये हमें किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरह द ब्लू वर्ड जितने भी हैं वो एंकर टेक्स्ट हैं। ये देखें, ये एक आर्टिकल में मल्टीपल एंकर टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तो आप जब बैकलिंक बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, तो आप एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है जो क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो वो हमेशा आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एंकर टेक्स्ट हो गया। एंकर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपने ये आर्टिकल पढ़ना है, ये लिंक ज़रा शेयर कर देना इनके साथ हासिम, ठीक है सर, मैं करता हूँ। और एसईओ वाला, इस लिस्ट को आपने पढ़ना है, यहाँ से लेके आपने नीचे जहाँ वो एक ही करता है ना, कहाँ तक था यार वो 301, ये नहीं, ये भी नहीं, अच्छा ये जो हेडिंग है ना, एग्जैक्ट एंड पार्शियल मैच एंकर्स, यहाँ तक आपने इस आर्टिकल को पढ़ना है, ये हेडिंग भी बता देना, सही है। ठीक होगा। ये देखो ना, मैं इस पे यार किधर जो है इस पेज पे आ गया, मैंने किया नहीं, ये गॉच वाले पे तो नहीं है, ये गॉच वाला आर्टिकल आपने खोलना है और इसको आपने यहाँ पर ये हेडिंग सर्च कर लेनी है, इस हेडिंग से ऊपर ऊपर आपने पढ़ना है, बल्कि इनकी भी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ें जी इसको, ये भी रहने दें। ये तो सारे आप पढ़ेंगे ना, ये जो टाइप्स है ना 8 9, ठीक है, ये 9 टाइप्स तक आपने आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना है, सही है, या 9th टाइप तक, यहाँ तक, ठीक है। असम ये बता दो 9th टाइप तक ठीक। आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, उसके आगे भी आप पढ़ लें इंटरेस्ट के साथ अगर आप और चीज़ें इसमें सीखना चाहते हैं, लेकिन ये 9 टाइप तक आपको आना चाहिए, ठीक है। कि किस किस किस्म की एंकर टेक्स्ट होती है, लाइक यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये थोड़ा बताता है कि व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट, होता क्या है, ये क्लिकेबल टेक्स्ट होता है ठीक है जी। उसके बाद ये पेंगुइन अपडेट आया तो बहुत सारे लोगों को उसने गिराया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट में नंबर 1 क्या है, ब्रांड एंकर। तो ब्रांड एंकर क्या है, जैसे इसका ब्रांड है गॉच एसईओ, तो ब्रांड एंकर क्या होता है कि जैसे हमारा स्मार्ट वॉच का आर्टिकल था और हमारा जो डोमेन थी वो थी वॉच वर्ल्ड, ठीक है, watchland.com, watchland.com आपकी वेबसाइट थी। तो अब उस न्यूयॉर्क टाइम में उसने राइटर ने लिखा है, इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट स्मार्ट वॉचेस यू कैन विजिट वॉचलैंड वेबसाइट, तो वॉचलैंड को उसने क्लिकेबल बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो एंकर टेक्स्ट अब बना है ये ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट बना है, ये हमारे ब्रांड नेम पे क्लिक करके बंदा हमारी वेबसाइट पे आया, ठीक है। तो ये आपने देखना है, इसको थोड़ा पढ़ लेना है किस किस किस्म का होता है ब्रांड एंकर, ठीक है। उसके बाद होते हैं जेनेरिक एंकर्स, जैसे न्यूयॉर्क टाइम वाला कहता है इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट स्मार्ट वॉचेस क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर उसने लिंक बना दिया, एंकर टेक्स्ट बना दिया, जब कोई यूज़र क्लिक हेयर पे क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द जेनेरिक एंकर्स, एक जेनेरिक टर्म के ऊपर उसने आपका एंकर टेक्स्ट लगा दिया, क्लिक उस पर करवा दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है जी आपका नेकेड एंकर्स। नेकेड एंकर्स में आपका पूरा का पूरा यूआरएल क्लिकेबल होता है, ठीक है। जैसे आपका वो है ना, आपका था watchland.com/best smartwatches 2020, ये पूरा यूआरएल था, ये उसने पूरा यूआरएल अपने आर्टिकल में क्लिकेबल दे दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द नेकेड एंकर टेक्स्ट, सही है। उसके बाद नो एंकर टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट नहीं होता, ये ट्रिकी स्ट्रेटजी होती है, हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेज एंकर्स, जिसमें आपका आल टाइप लगा होता है और इमेज क्लिकेबल होती है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड एंकर टेक्स्ट, ब्रांड प्लस कीवर्ड, जैसे नेथन गॉच ब्रांड है और उसका एएचएफ उसका कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह आपका जैसे वॉचलैंड आपका ब्रांड है और बेस्ट स्मार्ट वॉच आपका कीवर्ड है, तो वो एंकर टेक्स्ट बनेगा वॉचलैंड बेस्ट स्मार्ट वॉच, वो सारा क्लिकेबल होगा। फिर ब्रांड प्लस कीवर्ड भी एक वेरिएशन है। फिर उसके बाद कीवर्ड वेरिएशंस होती हैं, जैसे बेस्ट स्मार्ट वॉच है तो उसकी कीवर्ड वेरिएशन क्या होगी, एप्पल स्मार्ट वॉच, बेस्ट स्मार्ट वॉच 2020, तो ये कीवर्ड वेरिएशन भी क्लिकेबल बनाए जाते हैं एंकर टेक्स्ट, तो ये भी एक है।
पार्शियल मैच एंकर्स होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कीवर्ड मैच हो रहा होता है। फिर आपका एग्जैक्ट मैच एंकर होता है जो कि आपका मेन कीवर्ड है, जैसे बेस्ट स्मार्ट वॉच। सही है, तो ये आपने पढ़ना है सारा। ठीक है, हाउ टू बिल्ड मेन एंकर्स ये थोड़ा उसने बता दिया। कैसे आप यूज़ करते हो, ये परसेंटेज है थोड़ा सा, फिर आपने ये पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सा एंकर टेक्स्ट कितने परसेंट होना चाहिए, ये चीज़, ये लिस्ट आपको आनी चाहिए। ये जो सेफेस्ट एंकर टेक्स्ट है ना, सेफ एंकर टेक्स्ट परसेंटेज दैट वर्क्स, कि अगर आपने 100 बैकलिंक्स बनाए हैं या आपने 1000 बैकलिंक बनाए हैं तो कितने परसेंट कौन सा एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, ब्रांडेड कितनी दफ़ा होना चाहिए, नेकेड कितनी दफ़ा होना चाहिए, जेनेरिक, पार्शल मैच, एग्जैक्ट मैच, ताकि गूगल आपको हिट ना करे। ठीक है, यहाँ तक आपने ये आर्टिकल पढ़ना है। और ये हाउ टू रैंक विद लेस बैकलिंक्स, इसको आपने छोड़ देना है। इसके आगे जो है ना वो आई मीन घुमाता है फिर चीज़ों को, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, हाउ टू रैंक विद लेस बैकलिंक्स, ये जो हेडिंग है इससे नीचे आपने आर्टिकल नहीं पढ़ना। अगर कोई शौक में पढ़ना चाहता है, इंटरेस्ट है उसका, तो पढ़ ले। फिलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसकी अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये उसने अभी चीज़ें घुमाई हैं, दरम्यान में मैट कट्स को ले आया और वो आर्टिकल को लेंथी किया है बस। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ही इसको पढ़ना है, इस हेडिंग से ऊपर ऊपर, हाउ टू रैंक विद लेस बैकलिंक्स। ठीक है आसिम? ठीक हो गया सर। हाँ, ये इनको गाइड कर देना। अब ये चेंज कर दो अपनी स्टेटमेंट पहले वाली। ठीक अच्छा, क्या कह रहे हैं सर, मैंने एक डोमेन होस्टिंग ली, उस पर मेकिंग ऑनलाइन स्टोर काइंडली सर मेरी वो कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव करने। आसिम आपकी हेल्प कर देते हैं यार, वो कॉमर्स ही लगाना है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जो बैकलिंक्स हम बनाते हैं उनका लिंक ही होगा डिफरेंट साइट्स, ब्लॉग्स पर जाके डिफरेंट करेंगे, नेचुरल होगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना नेचुरल उसको रखना कैसे है। ठीक है, आपका जो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वही उसको नेचुरल शो करेगी गूगल को, तो वो आपने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सर जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 0 है वो ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप में रहेंगे। ये लैब मैनेजर्स को पता है कि वो जब आपकी जो ग्रेजुएट होता है उनको रखते हैं ग्रुप में या सबको रहने देते हैं, ये उनको पता है। मे बी रिमूव कर दें, मुझे डिटेल्स का नहीं पता। उनको वैसे राइट तो कोई नहीं है रहने का, तो वो फिर उनको हो सकता है निकाल दें। सर एक कीवर्ड हम हर साइट पर एंकर टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हर बार डिफरेंट यूज़ करना होगा। हाँ जी बिल्कुल बेनिश, ये कौन सा कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ करना है ये अभी हम नहीं पढ़ रहे। मैं कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं करूँगा कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें, ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप जो है ना जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ अभी उतना ही करेंगे। एंकर टेक्स्ट होता क्या है, एंकर टेक्स्ट की टाइप्स कौन सी हैं, एंकर टेक्स्ट बनता कैसे है, अभी आपने ये पढ़ना है। कौन सा एंकर टेक्स्ट कितनी दफ़ा बनाना है, उसकी क्या परसेंटेज होगी, उसको भी रहने दें आप। ठीक है, वो बाद में करेंगे। हाँ भाई, एंकर टेक्स्ट के हवाले से कोई सवाल है तो बताएं। सर होस्ट गेटर कैसी साइट है फॉर डोमेन बाइंग, ले लो वहाँ से। ठीक है, चलिए 60% ऑफ दे देते हैं, लेकिन रिन्यूअल में ना फिर सारी कोई नहीं, 10 भी निकाल खैर देते हैं। बंदा इसमें ही चेक करा कद्दी डोमेन से क्या होता है। ठीक है सर, वेबसाइट ऑडिट सर्विस क्या होती है? अच्छा जी, वेबसाइट ऑडिट सर्विस एंकर टेक्स्ट के बाद ही देखेंगे इसको। फास्ट कमेंट सर 70% सारी फजूल चीज़ें हैं ये जो अमेरिकन कंपनी है ये गाय सी बनी हुई है ना इनके ऊपर। जी जी। और जानता हूँ सबको, एक ही पीछे एक ही इन्वेस्टर है इनके सबके। होस्ट गेटर, ब्लू होस्ट, ये सब एक ही पीछे ग्रुप है, PIC। हम्म, वो बस एक बिजनेसमैन है, उसने खरीद खरीद के कंपनियां तबाह करी जा रहा है। ऐसे ही होता है।
फास्ट मैप किसी दौर में बड़ा अच्छा होता था। उस टाइम हाँ ये हमें इवन गूगल का और फेसबुक पे ना ऐड कूपन्स भी देता था होस्टिंग के साथ, 50 50 100 के। बस अब खत्म सही। हो गया। वो एंकर टेक्स्ट तो समझ लो, मदीहा आओ जरा ऑनलाइन आओ, सबको एंकर टेक्स्ट पढ़ाओ जरा, पता लगे तो इनकी नहीं समझ आएगी। आगे से आगे भागने शुरू हो गए सब लोग। एक चीज तो पढ़ लो पहले, विक्स भी कर लेंगे, विक्स का क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने होल्ड किया हुआ था, इसको समझना जी बड़ा सर। जरूरी है। मैंने इसलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि आपको जरा सही से समझ आए इसकी। क्योंकि सर बैकलिंक्स में एंकर टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। इसके बगैर आप कर ही कुछ नहीं सकते अगर आपको इसकी समझ नहीं आई। बिल्कुल। ना आपसे कोई वेबसाइट रैंक होनी है, ना आपको किसी क्लाइंट की ग्रोथ नजर आएगी अगर एंकर टेक्स्ट सही से मैनेज नहीं है। चाहे दिन में 1000 लिंक बनाते रहो बैठे हुए, इफेक्टिव कोई नहीं होगा। ठीक है। SOCs है सिस्टम। एक और वैसे आया हुआ है उसका, मुझे नोटिफाई, क्या नाम है उसका यार, एक नया सीएमएस आया, उसका पता है आसिम? सीएमएस यार नया है। मुझे इसकी सर बहुत मतलब हो एक्सप्लोजिंग गए हैं। है, वो हर बंदा सीएमएस ही सीएमएस बनाएगा आजकल। ऐसे ही हो गया। इसका पता है आपको, एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स? जी जी सर, ये आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, ये उसका है ना, ब्रांड डेल्स का। अच्छा अच्छा, ब्रांडिंग का। अच्छा बंदा सर अच्छा वो। जी, नाइस आदमी है। मुझे सिर्फ दो ही बंदे पसंद हैं, एक ब्रायन डेल्स और एक नेथन रॉच, बस बाकी सारे वो तो फालतू। सर टू दी पॉइंट बात करता है। हाँ, बाकी सब फालतू हैं। वर्सेस मैंने कुछ आ रहा, सर्च करके देख लेंगे। एक और सीएमएस है, उसने ना काफ़ी सारे इसके ले लिए हैं, मार्केट शेयर्स ले लिए हैं वर्कर्स के, अच्छा। तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। 95 क्या है, मैं इसको देखता हूँ किधर गया मेरा लिंक्डइन। एंकर टेक्स्ट पे थोड़ा फोकस करें सब लोग, ठीक है, और फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी रेशियोज क्या होंगी नेक्स्ट लेक्चर में। कितने दिए ब्रांड दिया आर्टिकल, एक्टिविटी दिए है ना जी सर। आर्टिकल्स। गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स, और पोस्ट में होगा आर्टिकल में। ये है नेटलीफाई। अच्छा नेट फाइल। ये देखो, देखने में किसी को, बहुत कम लोगों को पता है नेटलीफाई 2014 में बना है, ठीक है, अच्छा। और ये बड़ा फिट जा रहा है वर्डप्रेस के वाले से। तो आप अगर सर्विसेज वगैरह देते हो तो इसको भी आप कंसिडर में रखो। नेटलीफाई की आप वो कर दें कस्टमाइजेशन और ये और वो, मोर स्पीड लेस स्पेंड, 900,000 प्लस रिप्रेजेंट बिजनेसेस यूज नेटलीफाई। ठीक है, थोड़े नहीं है, और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड जो है ना यूएस के, वो इसके ऊपर आ गए हैं। सही। इजी टू रोल, इजी टू एक्सटेंड, और वो सारा कुछ अपग्रेड टू प्रो नेटलीफाई। तो आप नेटलीफाई की डिज़ाइन सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें दे सकते हो। ये वैसे सर ये इमर्जिंग है, ये देख सकते हैं, मार्केट इसके बन रही होगी। ये देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। वर्डप्रेस को तो कई साल लगे हैं ना, ये देखो, वर्डप्रेस की 3,68,000 सर्चेज हैं, इसकी 27,000 सर्चेज हो गई हैं महीने की, और इसकी ग्रोथ 69% है।
जबरदस्त। और इसकी ग्रोथ 7% है। सही है। अच्छा तो आ गया फिर तो। इसलिए ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है। पिछले 1 साल में 69% ग्रो किया है। तो ज़ाहिर लोगों को इसके डेवलपर भी ढूंढते होंगे, इसकी डिज़ाइनिंग का काम होगा, इसकी एसईओ का काम होगा, इसकी ऑन पेज का काम होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐस- आपने इसको देखते हैं, अगर मैं एसईओ करूँ, ठीक है ना, हम्म, इसमें हाउ टू इम्प्रूव योर एसईओ एंड सोशल मीडिया डाटा विद नेटलीफाई। ठीक है, हम्म, तो आप अगर इनको ये कह दें कि हम जो है वो आपकी एसईओ करेंगे नेटलीफाई की और ये सब करेंगे, तो मे बी आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए। अगर हम फाइवर पे जाएं, पता नहीं तो नेटलीफाई का काम करना शुरू हो गया होंगे, तो काफ़ी ग्रो कर गई है मार्केट इसकी। ये है जी नेटलीफाई। कोई शायद नहीं आई, नो सर। इसने शायद कहीं पर किया होगा। सी सर्च एम भी एस बहुत कम। ये है ना, देखो नेटलीफाई। ठीक है ही नहीं कोई इसके ऊपर। ये नेटलीफाई कॉन्फ़िगर एंड होस्ट योर स्टैटिक साइट ऑन नेटलीफाई। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं और 155 सर्विसेज है सिर्फ। तो ये एक फ्यूचर है और ये लोग अच्छा पे करने वाले लोग हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हो सीएमएस के हवाले से। तो थोड़ा अपडेट रहा करें चीज़ों के बारे में, जैसे मैं कह रहा हूँ। नेटलीफाई ऐसे ही है जैसे वर्डप्रेस है। क्यों भाई, मेरे पास भी वही इंटरनेट है आसम, तो तुम्हारे पास जी सर। है। ये भी चीज़ें लग दिया करो ना। नहीं, बस सर आपके पास रिसोर्सेज थोड़े से ना। सोशल सर्कल सर आपका बड़ा एडवांस है ना। हाँ ये है कि अब ये देखो ना अपना। और सीईओ सारे सर आपसे कनेक्टेड हैं। तो वो हम फिर ब्रांडिंग तो डायरेक्टली लिंक्डइन पे भी है ना मेरे साथ। वही ना। तो आप भी बना लो ना, ये लोग आपको भी ऐड करते हैं, आप लोग सबके साथ ऐड रहें, आपको चीज़ें वगैरह भी पता चले, इन्फॉर्मेशन आप सबको मिले। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बैकलिंक्स बनाकर क्लिकेबल वर्ड को डिफरेंट रखना है। हाँ जी बिल्कुल, जो डिफरेंट टाइप्स में है ना फरहान, उसके ऊपर वो आपने देखनी है। जो मैंने आपको लिंक ऊपर आसिम ने शेयर किया है ना, आसिम ये ग्रुप में भी करवा देना। मैं कर ग्रुप देता में हूँ। लिंक की पोस्ट बना के ना ऊपर लिख देना कि इस हेडिंग से ऊपर ऊपर तक पढ़ना है। ठीक है सर। तो फरहान वो सारे क्लिकेबल हमने बनाने हैं जो टाइप्स हम पढ़ने लगे हैं। जी मुकद्दस के सेम वर्डप्रेस की तरह ही है। जैसे वर्डप्रेस है वैसे ही एक सीएमएस है। और ये क्लेम करते हैं कि वर्डप्रेस से ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सिक्योर है। जी सरफराज बता दिया मैंने, नेटलीफाई जो है वो एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेबसाइट बनाने के लिए, और जैसे वर्डप्रेस है। जी सरफराज ऐसे ही है, ये वर्डप्रेस की तरह ही है। मैं ज़रा देखता हूँ, हम थोड़ा यूट्यूब मार लेते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल सर। देखो नेटलीफाई ट्यूटोरियल, मेरे डिप्लॉय वेबसाइट इन सेकंड्स विद नेटलीफाई। क्यों भाई, और की चाहिए था सर। नेटलीफाई का फुल लेक्चर 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे का। जबरदस्त, पूरा पूरा सिखा देंगे इसमें। हाँ जी, हेलो, बलजीत सिंह भी आ गया जी सुल्तान। इंडियन तो सर। अब मुझे परसों से लोग सर खा रहे हैं पूरे फेसबुक पे, इंडिया को $10 बिलियन दे दिया है। और जो टेक्नोलॉजी का नाम दुनिया में है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी जो अभी तक दुनिया में बनी है, उसको यूट्यूब पे लिखो इंडियन पढ़ा रहा है। सीख नहीं रहा, सिखा रहा है। और उनकी आवाम सिखा रही है। इसका मतलब है कि उनका टेक कल्चर इस हद तक डेवलप हो चुका है। तो हम लोग कहते हैं नहीं उनको 10 बिलियन को मिल गया, भाई उनको 100 भी मिल सकता है। सही है, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं,
किसी पाकिस्तानी का नाम आता है नेटलीफाई पे? बलजीत सिंह साहब कितों आगे उठ के, ठीक है। और उसको देखो, नो सरदार साहब देख लो तुम, ये बंदा है। तो ये है कि आप लोग थोड़ा फोकस करें इस चीज़ पे। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको मिलती हैं जो कि सीखने को नहीं होंगी, क्योंकि आगे आगे उनकी ही देखो क्या उसे कह रहे हैं, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन सिंपल वे, डिलीवरी इज 100%, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड की पोस्टिंग, ठीक है। तो आप नेटलीफाई वगैरह इस तरह भी सीख सकते हो। ये देखो, ये भी एक बंदा है, ये भी इंडियन है। नेटलीफाई जाके पाकिस्तान देखें, मुश्किल कोशिश है। करते हैं, होगा तो नहीं, फिर भी बलजीत ही आ रही। तो पाकिस्तानी मुझे पता ही नहीं होता। पता ही नहीं है तो बाकी सही कह रहे हो। वो सर जब सब बस इन्हों ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ करना है। बिल्कुल। दिस पाकिस्तानी मेकिंग 1 लाख पर मंथ, सिंपल 5 पेज वेबसाइट, बस। और इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय झूठ बोलना। यूट्यूब पे आके ना वो होना कुछ भी नहीं है सर अंदर। ऐसे ही है, क्लिक बेट, बस क्लिक बेट और कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? और सर सेम सेटिंग वर्डप्रेस की तरह ऑलमोस्ट वही है। सर कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा क्या? नहीं, कल नहीं, लास्ट आपका लास्ट लेक्चर है 26 को मेरा ख्याल, अगले वीक। ये वीक भी गुजरेगा, इससे अगले वीक इंशाल्लाह लास्ट होगा। इस पे ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं जी फरहान, बिल्कुल इस पे बना सकते हो, ऑनलाइन स्टोर भी आप इस पे बना सकते हो। बस ये है ना, नेटलिफाई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो उसमें काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे। आई थिंक जैसे वर्डप्रेस वो कॉमर्स के साथ कंपेटिबल है, तो इसी तरह नेटलिफाई ने भी कुछ सॉल्यूशंस निकाला होगा इसका। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें। और फाइवर पे देखें ना, अभी थोड़ी सी सर्विसेज हैं, अराउंड सर ने सर्च किया अराउंड 150 के अराउंड बाउंड आ रही हैं, और उसमें से कुछ लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो इट मीन्स कि ये सर्विस चल सकती है। इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, चीज़ें सीखें उसमें से, और फाइवर पे ट्राई करें और क्रैगलिस्ट पे ट्राई करें। जब क्लाइंट्स मिलते हैं आपको डेफिनेटली उसने सारी चीज़ें आपको देनी है, और आपने जस्ट वहाँ पे जो है काम करना है। तो उससे थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी फाइवर प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो भी सबमिट करें अभी, जिनके मिसिंग्स हैं, और अर्निंग स्क्रीनशॉट्स जो रहते हैं ना, वो भी फॉरवर्ड कर दें। सो ये ग्रुप से जी जी बिल्कुल, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, जो मेंबर्स ऐड हैं वो भी रहेंगे, और सर के लेक्चर्स जो हैं वो भी रहेंगे। सर एपिक वो सर इनाम से करते हैं डिस्कस। आज करवाता हूँ इसका एपिक वाला, कुछ बिजी थे जी बस। सर। एक ही है या दूसरा भी कोई है? सर फिलहाल तो एक ही है सर। अच्छा ठीक। जी सर। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं सर, ये ग्रुप बाद में भी ऐसे ही रहेगा? आई मीन हाँ जी, ऐसे ही रहेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आप इस पे फिर ज़रा इनकम टैक्स को पढ़ें सब लोग, जो आज हमने पढ़ा है, तो कल इसको दोबारा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, सही है? ठीक हो गया सर। चलो ठीक है फिर, ओके। और ये यार, ये ज़रा तुम थोड़ी भी मुशक्क़त करो, आसिफ पहले भी कर ही रहे हो, जी जी सर। थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होकर ना ये ठीक है इनकी जो सर। प्रोफाइल लिंक मिसिंग है करवाओ, ये नहीं तो इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, ये ग्रेजुएट नहीं हो मैं सकता। जो भी मिसिंग है मैं हर बंदे को कनेक्ट कर लेता हूँ सर। हाँ करो ज़रा, लिस्ट तुम्हारे पास है, इनके फेसबुक लिंक तुम्हारे पास है। बल्कि यार आप सब लोग ये लिस्ट तुम शेयर कर दो, ठीक है तो सर। क्लासमेट्स भी इन लोगों को मैसेज करें कि यार अपने अपने लिंक सबमिट करवाओ, आपका मिसिंग है। एक बंदे के इनबॉक्स में कुछ 20-30 मैसेज आने चाहिए, ठीक ठीक हो गया सर। है।
ताकि उसको पता लगे कि उसने फाइवर का लिंक देना है, कहीं रह ना जाए उसका। सर आप मुझे ना वो सही है, शीट सेंड कर दीजिएगा, कुछ उसमें ना फेसबुक प्रोफाइल्स मैं लिंक्स हैं। शीट तुम्हें अभी भेज देता हूँ, उस पर व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, वो तुमने गूगल शीट पे अपलोड करके इनको देनी है। और पूरी क्लास की ड्यूटी है कि ये जो 60 लोग हैं इनके फेसबुक प्रोफाइल आपके सामने है, इनके फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, इनको मैसेज करें कि आपका प्रोफाइल लिंक मिसिंग है, वो प्रोवाइड करें। आसिम अकेले की तो ड्यूटी नहीं है ना, आप सबके लिए सब करना। एक वो आपको हेल्प भी करे और फिर आपके लिंक भी अरेंज करवाए। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, भी कौन कौन मैसेज करेगा ज़रा वन लिखो। हाँ भी सारे आसिम करें। नहीं है। हाँ तो ज़रा पता लगे ना उन्होंने लिंक किस तरह देगा, भर दियो इनबॉक्स। बिल्कुल सर। हाँ, मैं वैसे भरने की बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आसिम बेचारा अब क्या क्या करे, आपकी सपोर्ट भी करे और फिर वो इन सबके इनबॉक्स में जाके रिक्वेस्ट भी करे कि यार लिंक दे दो अपना। ऐसे करेंगे ये भी तो सब इंशाल्लाह। लोग एक दूसरे की हेल्प करें ना। आप सब लोग के पास लिस्ट आ जाएगी, उनको जाके मैसेज करें, नहीं तो आप ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे, उनको वार्निंग दें। बिल्कुल। सारे रेडी हो गए सर। डन हो गया, ज़बरदस्त। बस अभी लिस्ट शेयर हो रही है, तो आप लोग जो है वो मैसेजेस करें इनको। ठीक है भी, ओके इंशाल्लाह, बाकी कल मिलते हैं। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। एंड मे बी कल मैं कोई कंटेंट वाला बंदा रेडी कर लूँ। हमारे सही पास है। एक लम्स लम्स के क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के हेड हैं। ठीक है, माशाल्लाह। उनका नाम बिलाल है और मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे, आज मैंने उनसे कहा था तो कहते हैं मैंने आज सर एक 11 बजे मीटिंग कॉल की हुई है लम्स की, तो आज थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं हो सकता है हम कल उनसे कर लें। तो वो ज़रा आपको ना कंटेंट का समझा देंगे कैसे लिखना है, ठीक और है। कंटेंट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में, ये चीज़ें गाइड कर देंगे। ठीक है, चलो चलो ठीक है फिर, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।